बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस करने जा रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की पहचान वही पहचान होती है इसकी जो प्रेजेंट कंटिन्यूस की होती है। आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा होगा कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूस की पहचान होती है वो होती है हो रहा है, ठीक है, रही है या रहे हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की पहचान भी सेम यही होती है। फिक्रे के आखिर में रहा है, रही है या रहे आ रहता है, लेकिन इसमें साथ वक्त का भी जिक्र होता है कि 2 महीने से काम हो रहा है, 10 महीने से हो रहा है, 10 जून से हो रहा है, 1970 से हो रहा है, 1980 से हो रहा है, ठीक है। तो पहचान इसकी वही होती है जो प्रेजेंट कंटिन्यूस की होती है, लेकिन साथ में वक्त का तयन भी होता है। ये इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो वक्त का जिक्र जब हम करते हैं तो इसे हम फिर जब फ़िक्रे बनाते हैं तो साथ में हम सिंस और फार इसका यूज़ भी करते हैं, यूज़ ऑफ सिंस एंड फार। तो इन दोनों सिंस या फार का यूज़ करते हैं। ये आगे जाके मैं आपको बताऊँगा कैसे यूज़ करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें देखें, हेल्पिंग वर्ब इसमें हैज़ बीन और हैज़ बीन यूज़ होते हैं। हैज़ बीन और हैव बीन यूज़ होते हैं। हैज़ आपको लास्ट टाइम भी बताया था, जो हैज़ होता है वो यूज़ होता है ही, शी और इट के साथ, जबकि जो हैव होते हैं आई, वी, यू और दे, इनके साथ यूज़ होते हैं। उसके अलावा ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है और हैज़ जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो है इसका यूज़ होता है। तो बाकी आगे बीन लग जाता है उसके साथ। इसका स्ट्रक्चर देख लें। स्ट्रक्चर थोड़ा सा इसमें है। आप सबसे पहले एफर्मेटिव जो मुस्बत फ़िक्रे हैं उसमें देखें। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को यूज़ करते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, हैज़ बीन जो भी हो, और फर्स्ट फॉर्म और वर्ब के साथ हम आईएनजी का इजाफा करते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है और लास्ट में हम यूज़ ऑफ सिंस और फार, सिंस या फार का यूज़ करते हैं। सिंस और फार का यूज़ जो है वो कैसे करना है नेक्स्ट हम एग्जांपल देखेंगे, उसमें मैं आपको समझाऊंगा। नेगेटिव जो फिक्रे होते हैं उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लगता है, हैज़ बीन और हैव बीन जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा उसके दरमियान में ये नॉट लग जाएगा। हैज़ या हैव के बाद नॉट लगेगा, उसके बाद बीन लगेगा। उसके बाद जनाब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, साथ में आईएनजी का इजाफा होगा और बाद में ऑब्जेक्ट और यूज़ ऑफ सिंस और फार जो भी होगा। इंटेरोगेटिव जो सवालिया फ़िक्रे होते हैं उसमें हैज़ या हैव पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, बीन सब्जेक्ट के बाद में आएगा। ये थोड़ी सी इसमें कंफ्यूजन होगी आपको, ये आपने अच्छी तरह से देखना है। सवालिया फ़िक्रे में हैज़ सब्जेक्ट से पहले आएगा और बीन सब्जेक्ट के बाद आएगा। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा होगा, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में हम सिंस या फॉर का यूज़ करेंगे। तो चलें ये कुछ फ़िक्रे लिखे हैं, इनकी प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहला लिखा हुआ है जी, डॉक्टर 3 दिन से मरीज़ का इलाज कर रहा है। पहचान देखें, प्रेजेंट कंटिन्यूस वाली पहचान आ रही है, रहा है, रही है, रहे हैं। लेकिन साथ में देखें वक्त भी बताया जा रहा है कि 3 दिन से डॉक्टर जो है वो इलाज कर रहा है। तो इससे हमें पता चल गया है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे हम, ये एफर्मेटिव मुस्बत फ़िक्रा है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे द डॉक्टर, डॉक्टर सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है जी। तो इसके साथ हम लगाएंगे हैज़ बीन, द डॉक्टर हैज़ बीन, द डॉक्टर हैज़ बीन ट्रीटिंग, इलाज करना, काम क्या हो रहा है, इलाज हो रहा है। इलाज को इंग्लिश में कहते हैं ट्रीट, तो ट्रीटिंग आएगा, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करेंगे तो डॉक्टर हैज़ बीन ट्रीटिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, इलाज किसका हो रहा है, पेशेंट का, ट्रीटिंग द पेशेंट 3 दिन से, फॉर 3 डेज आएगा, फॉर 3 आप दूसरा लिखेंगे, ये जगह कम है इसलिए मैं ये लिख रहा हूँ, फॉर 3 डेज। अच्छा जी, अब ये 3 दिन आया तो मैंने इसके साथ फॉर का यूज़ किया है। ये सिंस और फॉर का यूज़ इन दोनों फिक्रों में आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आपको जो वक्त हो एग्जैक्ट उसकी जो है वो हमें मालूम हो कि किस तारीख से, ठीक है, या एग्जैक्ट दिन मालूम हो। अब 3 दिन है, कौन से 3 दिन है, 10 से 13 है, 3 से 7 है, कौन से 3 दिन है ये नहीं हमें मालूम। सिर्फ इतना मालूम है कि 3 दिन है, कोई से भी 3 दिन हो सकते हैं।
वो 10 तारीख से 13 दिन हो सकते हैं, 15 तारीख से 13 दिन हो सकते हैं, 20 तारीख से 13 दिन हो सकते हैं। तो जो एग्जैक्ट हमें दिन मालूम होंगे उसके साथ हम सिंस यूज़ करेंगे। ये नेक्स्ट फिक्रा है, ये वाला ये हम करेंगे। जहाँ पे एग्जैक्ट हमें डेट का या दिन का ना पता हो उसके साथ हमें फॉर। आपने देखा होगा बड़े बड़े ब्रांड में लिखा होता है सिंस 1970, वर्किंग सिंस 1980। तो 1980 1970 वो एग्जैक्ट हमें साल का या दिन का या महीने का पता होता है। इस वजह से उसके साथ सिंस यूज़ करते हैं। नेक्स्ट फिक्रे में 10 जून लिखा हुआ है, डॉक्टर 10 जून से मरीज़ का इलाज कर रहा है, तो 10 जून के साथ हम सिंस यूज़ करेंगे। 3 दिन, कौन से 3 दिन है, हफ्ते के शुरू वाले हैं, हफ्ते के आखिर वाले हैं, कौन सी तारीख है ये हमें नहीं पता, तो इसलिए हम इसके साथ फॉर यूज़ करेंगे। यही जुमला सेम ही मैंने आप इसलिए दोबारा लिखा है ताकि आपको सिंस और फॉर जो है वो क्लियर हो जाए। देखें, डॉक्टर 10 जून से मरीज़ का इलाज कर रहा है, द डॉक्टर सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन, ट्रीटिंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा, द डॉक्टर हैज़ बीन ट्रीटिंग द पेशेंट, उसके बाद ऑब्जेक्ट इलाज हो रहा है पेशेंट का, काम पेशेंट पे हो रहा है। द डॉक्टर हैज़ बीन ट्रीटिंग द पेशेंट 10 जून से। सिंस हमें एग्जैक्ट डेट का पता है जी, 10 जून है, सिंस 10th जून, 10th जून। तो ये है जी, उम्मीद है आपको सिंस और फार की समझ लगी होगी, जिसमें हमें एग्जैक्ट डेट का, दिन का या किसी साल का, महीने का पता हो उसके साथ सिंस यूज़ करते हैं। जिसमें एग्जैक्ट दिन का या महीने का, साल का ना पता हो तो उसमें हम फॉर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखिए, वो सुबह से कपड़े नहीं धो रही है। अब सुबह जो है वक्त का तयन, सुबह हमें पता है कि सुबह होती है, सुबह में एग्जैक्ट पता है कि सुबह, वक्त का हमें एग्जैक्ट पता है। इसके साथ हम सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, दोपहर हो, उसके साथ हम सिंस यूज़ करते हैं। धो रही है, सब्जेक्ट हमारा है शी के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा नहीं धो रही, शी हैज़ के बाद आएगा नॉट, शी हैज़ नॉट बीन, शी हैज़ नॉट बीन धोना, क्लीनिंग, शी हैज़ नॉट बीन सॉरी वॉशिंग, धोना काम हो रहा है वॉशिंग, शी हैज़ नॉट बीन वॉशिंग फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, शी हैज़ नॉट बीन वॉशिंग क्लोथ्स सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। ठीक है जी। 2 घंटों से बारिश हो रही है। अब 2 घंटों का हमें नहीं पता ये कौन से घंटे हैं, 4 बजे से शुरू हुई है, 5 बजे से, 10 बजे से, 9 बजे से। अगर ये 9 बजे 10 बजे लिखा होता है तो हम सिंस यूज़ करते हैं। 2 घंटे, कौन से 2 घंटे, सुबह के रात के, ये नहीं पता, तो इसके साथ भी फॉर यूज़ होगा। तो बारिश के साथ आपको पता है सब्जेक्ट हम लिखते हैं इट के साथ यूज़ होगा हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन, इट हैज़ बीन रेनिंग, बारिश हो रही है, इट हैज़ बीन रेनिंग फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा, इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स, इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स, 2 घंटों से बारिश हो रही है, फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट हमारा एक इंटेरोगेटिव फिक्रा है, क्या शिकारी कई माह से जाल बिछा रहे हैं। इंटेरोगेटिव फिक्रे में आपको बताया था कि जो सब्जेक्ट पहले देखें, शिकारी, शिकारी को कहते हैं हंटर, हंटर से पहले शिकारी, सब्जेक्ट से पहले हमने लिखना है हैज़ या हैव, जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगा। हंटर सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ आएगा हैज़, तो हैज़ हंटर बीन, ठीक है जी, हैज़ हंटर बीन। उसके बाद आएगा हमारा बिछाना, काम क्या हो रहा है, बिछाया जा रहा है, सेटिंग, बिछाना कहते हैं सेटिंग, सेट की फर्स्ट फॉर्म और साथ में आईएनजी, सेटिंग, क्या बिछा रहा है, जाल, हैज़ हंटर बीन सेटिंग नेट। अच्छा जी, कई माह, कौन से माह है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये हमें नहीं पता। अगर जनवरी फरवरी लिखा होता तो सिंस यूज़ करते। अब कई माह आ रहा है तो हम फॉर यूज़ करेंगे। हैज़ हंटर बीन सेटिंग नेट फॉर सेवरल ईयर्स, सेवरल मंथ्स, हैज़ हंटर बीन सेटिंग नेट फॉर सेवरल मंथ्स, क्या शिकारी कई माह से जाल बिछा रहा है। तो उम्मीद है आपको आज के टॉपिक की समझ आई होगी, सिंस और फार की भी आपको क्लियर हो गया होगा। ये जनाब इसका आप स्ट्रक्चर, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहचान मैं दोबारा बता देता हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की पहचान प्रेजेंट कंटिन्यूस वाली होती है, हो रहा है, रही है, रही है,
रहे हैं आ रहा होता है, और साथ में वक्त का जिक्र होता है। वक्त का हमने तयन करना होता है, सिंस और फार का यूज़ होता है। तो ये इसके सारे स्ट्रक्चर लिखने का तरीका है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को लाइक करें। शुक्रिया।